दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार जो है अपना इस्तीफे पर कुछ बोला है और उन्होंने क्या बोला है वो काफ़ी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही रोचक चीज़ बोली है। क्या बोली है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर उपयोगिता क्या है। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी किसी भी तरीके का जो विभाग है वो इनके पास नहीं है, तो ये नॉर्मली किसी भी फाइल पर साइन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इनका जो उपयोगिता है वो दिल्ली में सिर्फ इतनी है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है इनके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो कहते थे कि साहब जेल से सरकार चलेगी, अगर हमें जेल में भेजा जाता है तो जेल नंबर 1, 2, 3 फिर उस तरीके से उन्होंने बताए थे कि कौन सी जेल में कौन रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। लेकिन बात यह है कि जब सौरभ भारद्वाज बात कर रहे थे कि जेल से सरकार चलेगी, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली के जो मंत्री हैं या फिर वहाँ के जो विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा है वो लिया जाए। अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो जेल से ही सरकार चलेगी, अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इस तरीके की बातें थी वो सामने आई। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं वो कब सामने आई? वो बातें सामने आई कि जब ईडी का जो समन था वो आया था, उसके बाद में विधायकों की जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जेल से ही चलेगी और जेल से ही तमाम जो, देखिए अगर जेल से भी चले तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो कि अरविंद केजरीवाल, देखिए वो तो मतलब मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नंबर है वो अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल को भी जो जेल है वो जाना पड़ेगा। लेकिन जब बात जेल से सरकार की बात आती है तो भाई ये बताइए कि जब आप जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता तो आप, अरे भाई आप विदेश चले जाइए, आपको किसी फाइल पे साइन नहीं करना है, आपका सिर्फ जो काम है वो इतना है कि आप बस मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उसके अलावा आपका कोई काम भी नहीं है। इस चीज के अलावा थोड़ा ना है। आम आदमी पार्टी में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो आप हैं वो एक बड़े नेता हैं, जितनी भी जो आम आदमी पार्टी का जो एक एपिसेंटर है वो अरविंद केजरीवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं है तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, और इसीलिए जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो आम आदमी पार्टी है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके की बातें हैं वो की जा रही है। लेकिन अब केजरीवाल कहीं पे भी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उन्हें काम उनका कुछ है नहीं दिल्ली सरकार के अंदर, सिर्फ मुख्यमंत्री कहलाने के अलावा। और एक ये है कि इन्होंने 54 करोड़ का अपना एक शानदार सा घर जरूर बना लिया है, उसका एक मामला है। लेकिन जो है आपने भी ये जो बयान है, मैं अपने मुद्दे पर आता हूं कि इस्तीफे को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या होगा। देखिए, अभी जब मैं जेल की बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, अगर मैं जेल में भी रहूंगा तो आम आदमी पार्टी जेल से ही जीतेगी। इसमें एक शब्द पे जाने की बहुत जरूरत है कि अगर मैं जेल में रहूंगा, मतलब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि अगर मैं जेल में रहूंगा मतलब जितनी भी आम आदमी पार्टी है वो सारी की सारी केंद्रित है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई भी दूसरा बंदा नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी को चला सके। देखिए, इस तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही है, क्योंकि आजकल जो अरविंद केजरीवाल के जो करीबी मंत्री हैं आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, वो कहते हैं कि इनका जो अरविंद केजरीवाल हैं अगर ये जाएंगे तो, मतलब उन्होंने कहा नहीं है लेकिन इस तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि अगर ये जेल में जाते हैं तो
कहीं ना कहीं इन दोनों का मुख्यमंत्री बनने का जो नंबर है वो लग सकता है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे पर क्या बोला है, देखिए जो अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं उनका भी जो इस तरीके की जो कयास है, देखिए अभी मनीष सिसोदिया के घर पे अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उसके बाद में संजय सिंह के घर पर भी पहुंचे। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्या सत्येंद्र जैन का के घर पर आप नहीं जा सकते थे? और दूसरी बात यह है कि अगर आपने देखा हो तो जब से ईडी ने इन्हें नोटिस थमाया है या फिर जब से इनका जो नाम है वो उछलने लग गया है इस शराब घोटाले में, जब से अरविंद केजरीवाल अपनी बीवी को अपने साथ लेके जा रहा है हर जगह, मतलब अपनी पत्नी को साथ ले जाने का, भाई पहले तो वो जो है लोगों के सामने नहीं आती थी, अभी क्यों? तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल है वो ऐसा चाहते हो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो मैं अपनी वाइफ को बना देता हूँ और उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी है उसे पूरी को मैं चलाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ उनका ऐसा विचार हो कि जो है, देखिए अगर मान लो कि अगर उनकी जो पत्नी है अरविंद केजरीवाल की, अगर वो मुख्यमंत्री बनती हैं तो यहाँ पर एक सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी में ऐसा क्या खराब था कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं? उनमें ऐसा क्या खराब था? इस चीज का भी जो जवाब है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा अगर उनकी बीवी बनती है तो। बाकी का दूसरा एक जो है वो ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ को जो आम आदमी पार्टी है उसकी कमान सौंपे और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। अगर जेल जाते हैं तो बोल रहे हैं ना कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब इन्होंने जो इस्तीफे पर जो मेन जो बात बोली है वो ये बोली है कि मैं जूते की नोक पर रखता हूं अपना इस्तीफा, लेकिन ये दिल्ली की जनता से पूछकर फैसला करेंगे कि इस्तीफा देना है या नहीं देना है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं ना कि हम तो जो है लोगों से पूछेंगे उनकी जो राय है, ये सब झूठ है, बकवास है। और इस तरीके के जो बार बार जो है मतलब सर्वे किए जाते हैं, एक सर्वे होगा, अगर इसी तरीके का सर्वे किया जाता, हम सभी जानते हैं कि इस तरीके के जो सर्वे है वो सारे के सारे फर्जी निकलते हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो निकल कर नहीं आती। अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तय करेगी, अरे सब दिल्ली की जनता क्या तय करेगी? तय करेंगे आपके विधायक तय करेंगे। दिल्ली की जनता ने तो एक बार जो विधायक है वो चुन लिए। अब जबकि तुम कहते थे कि भाई 90-92 नामों की जो लिस्ट थी वो लेकर आप घूमते थे, अब उस 90-92 नामों के साथ आप फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के साथ साथ आप जो है उनके साथ में अब आपने लाइन अप कर लिया, वो भ्रष्टाचार करते थे उसी लाइन पर आप चल रहे हो, आप भी भ्रष्टाचार कर रहे हो और उन भ्रष्टाचारियों का साथ ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की एक नींव थी कि भाई ये लोग आए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली की जनता है उसके लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन वो नींव थी उसी पर जो कलम है वो चला दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता थी गोवा का चुनाव लड़ने के लिए। तो गोवा में इन लोगों ने बहुत जो पैसा है वो कमाया, मतलब उसके लिए ये जो शराब नीति है वो लाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है जो कि स्टेब्लिश होता है। अच्छा, इसके लिए अब ये लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, किसी भी तरीके की बात नहीं करते हैं कि जो है कि सब इन्हें तो हमारे घर से कुछ मिला ही नहीं, अब बात नहीं करेंगे। अब ये मतलब कितनी जल्दी जो है ये लोग पलटते हैं अपनी बातों से कि अब ये इस चीज की बात नहीं करेंगे, कह रहे हैं कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। अरे सत्ता का लालच सबसे ज्यादा तुम्हें है, तुम खुद लिस्ट ले घूमते थे, तुम खुद कहते थे कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कहां घर में छुपे बैठे हो, आप भी इस्तीफा दीजिए, दिल्ली की जनता चाहती है। अरे रोका किसने है? दीजिए ना, अगर सत्ता का लालच नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए।
आने दीजिए नंबर 2 को, जो भी आम आदमी पार्टी में है, या फिर जिसे दिल्ली के विधायक चुनते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली का जो मुख्यमंत्री पद है अगर उससे हट गए तो ये जो 52-54 करोड़ का ये जो एंटीला खड़ा किया है, उसमें कौन रहेगा? कौन रहेगा उस घर में जिसमें कि 52 से 54 करोड़ रुपए लगाए हैं? दिल्ली की जनता का एक एक पैसा है वो अरविंद केजरीवाल का खुद का पैसा नहीं है। क्या होगा उसका? तो ये भी एक सवाल है। अब जो है इनकी जो बैठक हुई उसमें यही जो फैसला है वो लिया गया कि जो दिल्ली का सीएम है वो कौन होना चाहिए। तो सभी ने, देखिए, ये जो जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे जो अरविंद केजरीवाल उनकी चाटुकारिता करते हैं, और आपका संगठन कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, तो इस तरीके की जो बात है। फिर उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें, अब सवाल आता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन बनेगा, किसके चांसेस हैं? इसमें जो सबसे पहला जो चांस है वो है आतिशी का, आतिशी मार्लिना भी कहते हैं। तो सबसे पहला चांस है इनका कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो बन सकती हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की जो वाइफ है वो बन सकती हैं। फिर अगर वो बनेंगी तो चलिए खैर छोड़िए। और उसके बाद में जो सौरभ भारद्वाज है उनका भी जो नंबर है वो लग सकता है। संजय सिंह का नंबर इसलिए नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में तो संजय सिंह कभी भी थे ही नहीं। संजय सिंह का जो मेन जो वो था, मतलब एक तरीके से जो उनका संगठन है आम आदमी पार्टी का, उसमें ज़्यादा मजबूती थी। उनकी संगठन में जो लोग थे वो संजय सिंह की बात जो है ज़्यादा मानते थे। तो ये जो है इस तरीके की चीज़ें हैं। इस्तीफे के लिए बोला है कि साहब जूते की नोक पे रखते हैं, नोक पे रखते हैं, दे दीजिए, सत्ता का लालच आपको है ही नहीं, ये भी आपने बोल दिया है। लेकिन एक वहां पे वो है ना कि दिल्ली की जनता से पूछेंगे, उसमें होगा सर्वे। अगर कोई सर्वे अफगानिस्तान की जनता को, जहां पर कि तालिबान का राज है, वो ये दिखा सकता है कि अफगानिस्तान में कम लोग भूखे हैं और भारत में ज्यादा लोग भूखे सोते हैं, मतलब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सर्वे हैं सारे के सारे फर्जी होते हैं। जैसा अरविंद केजरीवाल चाहेंगे वैसा सर्वे होगा। बाकी का आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरूर बताइए। और कोई भी आप जो अपडेट है जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। और आपको ये जो खबर है वो कैसी लगी जरूर बताइए। आपके जो सुझाव हैं उनसे ये जो खबर है वो दुरुस्त की जाएगी, और दुरुस्त करके नई चीज़ों के साथ, नए तथ्यों के साथ और नए तरीके के साथ जो नई जो खबर है वो लाई जाएगी, जैसे भी आपके सुझाव होंगे। तो आपका क्या विचार है इस खबर पर, आप जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।